हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है उसे जिया के फादर से थोड़ी डांट पड़ जाती है ना, काम को लेकर के। तो वो जिया से शेयर करती है और जिया गुस्से में आके अपने पापा के पास फ़ोन करती है, लेकिन रूही के कहने पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और बस नॉर्मली बात कर लेती है ना। तो रूही को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि शुक्र है मेरे कहने से इसने गुस्सा तो नहीं किया ना, कम से कम। सो इवनिंग में जी रूही करती है जिया के पास कॉल। तो जिया उससे कहती है कि अरे मेरी जान, बस अभी याद ही किया था मैंने तुम्हें। तो रूही कहती है कि अच्छा जी, अगर याद किया था तो कॉल क्यों नहीं किया। तो जिया कहती है कि यार मैं ये सोच रही थी ना कि तुम फ्री हुई हो नहीं हुई हो, क्योंकि इस टाइम मैं तुम्हें कॉल नहीं करती ना। तो रूही कहती है अरे यार, तुम मुझे कॉल कर लेती, क्या हो जाता। तो जिया कहती है ठीक है, अब से मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल, जब भी तुम्हारा मन करे तब कॉल कर लेना। तो जिया कहती है कि अच्छा, जब भी मन करे तो रात को कॉल कर लूँ। तो रूही कहती है अरे बाबा, कभी भी कर लेना मगर टाइम देख के, क्योंकि जब मैं नींद में होती हूँ तो फ़ोन नहीं उठाती ना। तो जिया कहती है कि यार हद है ना, अब ये भी सहना पड़ेगा। तो रूही कहती है सहना पड़ेगा। तो जिया कहती है हाय, सह लेंगे, ये भी सह लेंगे। तो रूही कहती है अच्छा बाबा ठीक है, अभी मम्मी बुला रही है ना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा, जब मम्मी बुला रही थी तो फ़ोन क्यों किया तुमने। तो रूही कहती है कि नहीं, वो तो बस तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन किया था ना, और तुम ठीक हो नहीं हो ये जानने का, तो इसीलिए ना। तो जिया कहती है अच्छा जी, तो अब पता चल गया मैं ठीक हूँ। तो रूही कहती है हाँ, अगर तुम ठीक नहीं होती ना तो इतनी खुशी से बात नहीं करती। तो जिया हंसती कहती है अरे यार तुम भी ना। तो रूही कहती है कि मैं भी ना, नहीं मैं ही ना। तो जिया कहती है वाह, तुम भी ना नहीं, तुम ही, हाँ बस तुम भी, ठीक है अब। तो रूही कहती है अब ठीक है। तो जिया कहती है कि अच्छा सुनो। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया कहती है कि तुमने मुझसे प्यार का इजहार नहीं करा अभी तक। तो रूही कहती है कि तुमने भी तो नहीं किया ना। तो जिया कहती है यार, मतलब मैंने तो इतनी बार किया ना, तुमने नहीं समझा तो मैं क्या करूँ। तो रूही कहती है कि कर दूंगी ना, इंतज़ार करो। और तुम्हें पता तो है इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है ना। तो जिया कहती है अरे लेकिन इतना मीठा नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ हो जाएगी ना, तो हो सके तो जल्दी कर दो। तो रूही कहती है करूँगी, लेकिन तुम आ तो जाओ पहले। तो जिया कहती है कि और तुम बुलाओ तो मैं अभी आ जाऊँ ना। तो रूही कहती है हाँ मैं बुलाऊँगी तो अभी आ जाओगी, और फिर अर्ली मॉर्निंग तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है। तो जिया कहती है यार, अब फ़ायदा नुकसान कौन देखता है मोहब्बत में। तो रूही कहती है नहीं नहीं, बस तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, तुम वैसे ही पूरा दिन थक गई होगी, चलो जाओ अब तुम आराम करो और खाना खा लेना, ठीक है। तो जिया कहती है ओके, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तो ये एक दूसरे को बाय करके जी चले जाते हैं ना। जिया सो जाती है रूही को गुड नाइट कहने के बाद, एंड जी देखती है एक बहुत प्यारा सा ड्रीम ना, कि उसके अंदर बारिश हो रही होती है और ये दोनों जो होते हैं ना एक बहुत रोमांटिक से प्लेस पे होते हैं। वहाँ पे रूही जो होती है उसने मतलब ब्लैक कलर की एक साड़ी डाली हुई होती है ना। तो जिया उसे देख के कहती है हाय मेरी जान, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो रूही कहती है कि खूबसूरत तो लग रही हूँ ना, लेकिन तुमने ये क्या बारिश करवा रखी है, चेंज करो। तो जिया कहती है कि यार मेरा सपना है ना, तो बारिश होने दो। तो रूही कहती है नो, मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में, तो मेरी चलेगी, अब बारिश नहीं स्नोफॉल होगी। तो जिया स्नोफॉल, रूही स्नोफॉल बोलती है ना, तो सपने में स्नोफॉल होने लग जाती है। तो जिया कहती है कि यार हद है ना। तो रूही कहती है क्या हद है, चलो अब डांस करते हैं ना। तो जी और जो रूही होते हैं ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, मतलब कपल डांस कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे की आंखों में खो करके बस महसूस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। उसके बाद रूही कहती है कि बस। तो जिया कहती है हाँ बस और क्या। तो रूही कहती है कि इसके आगे कुछ नहीं,
तो जिया कहती है इसके आगे और क्या होगा इसके आगे। तो रूही कहती है यार इसके आगे कुछ नहीं। तो जिया कहती है कि यार है तो बहुत कुछ मगर मुझे स्टार्ट करना नहीं आता ना। तो रूही हंसती कहती यार पागल हो तुम, हद है ना, पागल वाली हरकत है तुम्हारी। तो जिया हंसती कहती यार तुम कर दो ना स्टार्ट, मुझे नहीं आता। तो रूही जो होती है वो जिया को ले जाती है जी साथ में अपने, और वहाँ पर रखी होती है ना काफ़ी सारी चॉकलेट्स। तो बड़े प्यार से एक चॉकलेट उठाती है और वो जिया को खिलाती है। और जिया मतलब कहती है कि एक काम करते हैं ना, 2 बाइट तोड़ते हैं, तो मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें। तो रूही कहती है ओके। तो ये दोनों एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे होते हैं एंड जिया की जो चॉकलेट होती है ना अपने मुंह में रखती है और आधी बाहर रखती है। और रूही से कहती है कि एक दोनों इसी में से खाए। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स। तो जब वो चॉकलेट खा रहे होते हैं ना, तो वो चॉकलेट खाते खाते लास्ट मोमेंट पे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और जो एक दूसरे के लिप्स पे चॉकलेट लगी होती है वो किस से मतलब रूही की लिप्स वाली जिया के मुंह में जाती है और जिया के लिप्स वाली रूही के। तो बस एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं, जो लिप्स की चॉकलेट होती है उसे खा रहे होते हैं। तो किस खत्म होने के बाद जिया कहती है यार आज तो ना मत पूछो, इतनी मीठी मुझे कभी नहीं लगी ना चॉकलेट जितनी आज लग रही थी। तो रूही कहती है मुझे भी नहीं लगी ना जितनी आज लग रही थी। तो जिया कहती है अरे एक बार और खाएंगे। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है ओए ये मेरा सपना है ना, थोड़ी सी तो मेरी चलने दो। तो रूही कहती है नहीं, सपना भले ही तुम्हारा हो पर हक तो मेरा है ना, और ये सपना मैं बस अभी ख़त्म कर दूंगी ना। तो जिया कहती है नहीं 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 प्लीज़ ना मत ख़त्म करो ना। तो रूही कहती है नो अभी ख़त्म करूँगी। तो जिया कहती है यार प्लीज़ ना यार मान जाओ ना। तो रूही कहती है नहीं तुम्हें उठना भी है ना क्योंकि सुबह हो गई है। तो जिया कहती है यार मुझे नहीं उठना, मुझे ये सपना कंटिन्यू करना है। तो रूही कहती है नहीं उठो। एंड इन दोनों की बातों में जिया की आँख खुल जाती है और वो उठती कहती है अरे कितना प्यारा सपना था मेरा। ये रूही भी ना जब देखो तब जब भी मैं रोमांटिक होती हूँ हमेशा चली जाती है, पता नहीं क्या है इसकी प्रॉब्लम। तो ऐसे करके गुस्सा कर रही होती है ना, लेकिन फिर कहती है जो भी था पर अच्छा सपना था ना। और वो टाइम देखती कहती है यार 8 बज गए, ओह शिट मुझे तो रेडी भी होना है। तो ऐसे बोल करके ना जी नहाने चली जाती है एंड वहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे जिया मतलब रूही उसके साथ बंद हो गई थी। तो उसे सोच करके ना बड़ी हंस रही होती है, कहती है यार मैं इन यादों को याद करके इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना, शिट मैं नई यादें बना लूँगी रूही के साथ। पर उसके साथ मैं यहाँ से जाने के बाद है ना उसे सीधे प्रपोज मारूंगी ना, तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से ना कुछ आइडिया सोचती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहा लेती हूँ ना, मुझे लेट हो रहा है। तो जिया जो होती है वो नहाने चली जाती है और जो रूही होती है वो वेट कर रही होती है ना जिया का कि यार कॉल आएगा कॉल आएगा कॉल आएगा। मगर रूही का मतलब जिया का कोई कॉल नहीं आता और वो कम से कम 1-1:30 बजे तक कॉल नहीं करती ना, वहाँ जाने ऑफिस जाने के बाद भी वो बस काम में लगी होती है। तो रूही जो होती है ना उसे कॉल करती है, कहती है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं है ना, तुमने मुझे कॉल नहीं करा। तो जिया कहती है यार काम में थोड़ा बिजी थी ना इस वजह से नहीं किया ना, सॉरी। तो रूही कहती है बस काम में बिजी थी ना, ठीक है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो जिया कहती है यार बाबा गुस्सा क्यों कर रही हो ना, क्या हुआ तो क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। तो रूही कहती है गुस्सा कर रही हो ना, गुस्सा दिलाने वाले तुमने काम किए हैं इसलिए कर रही हूँ। तो जिया कहती है अच्छा बाबा सॉरी। तो रूही कहती है नहीं कोई सॉरी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है ना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, बाय। तो रूही जो होती है ना वो फ़ोन कट कर देती है और जिया कहती है यार कैसी लड़की है इसने मेरा फ़ोन कट कर दिया, मैं भी इससे बात नहीं करूँगी। और वो मैसेज डालती है ना रूही के पास कि मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, फ़ोन मत करना तुम मेरे पास, ना ही मैसेज करोगी। तो रूही जो होती है वो कहती है ओके नहीं करूँगी कॉल, ना ही कोई मैसेज करूँगी ना, और तुम भी मत करना। तो इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है ना, इतने में जो रूही होती है उसको जिया के पापा बोलते हैं कि उसे जिया के पास जाना पड़ेगा क्योंकि जिया वहाँ पे अकेली है और उससे इतना सारा काम मैनेज नहीं होगा ना।
तो बोलते हैं कि रूही तुम चली जाओ और अभी निकल जाओ ना, ड्राइवर तुम्हें छुड़ाएगा। तो रूही तो परेशान कि अभी तो हमारी लड़ाई हुई थी और अभी सर मुझे वहाँ भेज रहे हैं यार। लेकिन फिर भी बात तो उसे माननी थी। तो रूही जो होती है वो रेडी हो जाती है और अपने घर पे बोल देते ना कि उसे किसी जाना पड़ेगा अभी 2-4 दिन के लिए। सो इवनिंग में वो पहुंच जाती है वहाँ पे, एंड जो जिया होती है वो भी ऑफिस से घर पहुंच जाती है ना। तो वो आराम से बैठी हुई होती है। इतने में डोरबेल बजती है ना। तो जिया कहती है यार इस टाइम कौन आ गया। तो वो गेट खोलती है, देखती है कि रूही है। वो कहती है तुम। तो रूही कहती है हाँ मैं। तो जिया बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती, कहती है हे भगवान क्या है, अब मेरे को दिन में भी सपने आएंगे। वो हंस रही होती, कहती है अरे मेरा गोलू मोलू बाबू तुम हो। मुझे देखो दिन में भी मतलब इस टाइम भी सपने आ रहे हैं, जागते हुए भी मुझे सपने आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आओ। तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी। ओह मैं तो भूल गई ना, तुम तो मेरा सपना हो। तुम क्या खाओगी क्या पियोगी। एक काम करो तुम आओ मेरे साथ, चलो हम चलते हैं घूमने छत पे। तो जो जिया होती है वो रूही को ले जाती है और वो ध्यान नहीं देती ना कि उसके पास सूटकेस भी है। वो उसे छत पे ले जाती है और घुमाती है और कहती है कि हाय देखा कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। बस लेकिन तुम हकीकत में कहाँ हो यार, तुम तो मेरा ख्वाब हो। पता नहीं मुझे तुम में ऐसा क्या दिखता है ना कि मैं तुम्हें देख के पागल हो जाती हूँ। अब तुम मुझे सामने भी नजर आ रही हो। एक काम करते हैं ना, हम फोटो लेते हैं। तो जिया जी अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोटो ले लेती है रूही के साथ। और मतलब काफ़ी सारी पिक्स ले लेती है ना। और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और रूही से कहती है कि तुम जब से आई हो कुछ बोल ही नहीं रही हो, बोलो तो सही। तो रूही कहती है कि तुम पागल हो। तो जिया कहती है मैं तो हूँ ना, मुझे तुम सामने नज़र आ रही हो और जबकि तुम बाहर मतलब अपने घर पे हो। पागल ही हूँ मैं तो। तो रूही जो होती है ना वो जिया का फ़ोन लेती है और कहती है ज़रा अपने फ़ोन में देखो ना। तो जिया अपना फ़ोन देखती है, कहती है पिक, तुम तो सारी पिक्स में हो। तो रूही कहती है कि हाँ तुम्हारा सपना क्या है ना, तुम्हारा कैमरा भी कैच करने लग जाता है। तो जिया ना मतलब शौक हो जाती है कि तुम हकीकत में हो। तो रूही कहती है यकीन दिलाऊं तुम्हें। तो जिया कहती है हाँ। तो रूही जो होती है ना उसे बहुत जोर से चिमटी काटती है। तो जिया कहती है आओ मम्मी मार दिया। तो रूही कहती है अब आया यकीन। तो जिया कहती है यार तुम सच में हो, वाह तुम यहाँ पे सच में हो। तो जिया जो होती है ना वो रूही को हक कर लेती है, कहती आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ पर हो ना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी ना। तो रूही कहती है कि बस बस पता है मुझे कितना मिस कर रही थी तुम मुझे, तभी तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया तुमने। तो जिया कहती यार काम कर रही थी ना, सॉरी। तो रूही कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना, और चलो अब नीचे मुझे भूख लग रही है। तो रूही कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है नीचे चलते हैं ना, तो मैं पहले कुछ खिलाती हूँ फिर तुम्हारा मूड ठीक करूँगी। तो जी ये दोनों चले जाते हैं जी खाना खाने के लिए। तो वहीं पे बैठे होते हैं ना। तो जिया जो होती है ना वो खाने की प्लेट मतलब रूही के लिए रेडी करती है, उसमें सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से डेकोरेट करके देती है। तो रूही है ना मतलब खुश हो जाती है मगर वो दिखाती नहीं है जिया को। तो वो कहती है तुम्हारी प्लेट। तो जिया कहती है हम दोनों साथ में खाएंगे ना। तो रूही कहती है नहीं हम अलग अलग खाएंगे। तो जिया कहती है यार प्लीज़ ना, क्यों नाराज़ हो रही हो। तो रूही कहती है नहीं होंगी, ठीक है ना अपनी प्लेट अलग से लो। तो जो जिया होती है वो अपनी प्लेट अलग से ले लेती है एंड खाना खाने लग जाती है ना। तो रूही को बीच में खांसी आ जाती है। तो जिया अपना खाना छोड़ के तुरंत उसके लिए पानी भरती है, उसे देती है और उसकी पीठ थपथपा रही होती है ना। और कहती है कि रूही तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना, डॉक्टर को बुलाऊं। तो रूही कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाना खाओ, ज़रा सा खांसी तो आई थी ना, क्या इसमें इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो जिया कहती क्या ओवर रिएक्ट, कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो, पागल हो तुम, तरीके से खाना नहीं खा सकती ना। तो रूही कहती है कि बस बस ज़्यादा ज्ञान मत दो तुम मुझे और अपना खाना खाओ। तो उसके बाद ये दोनों खाना खा लेते हैं एंड सोने के लिए जाते हैं ना। तो जिया सोचती है कि यार ये ऐसे तो मानेगी नहीं, तो मैं इससे लड़ाई लड़ाई में ही मन बात कर लूँ। तो जिया ना पूरा बेड कवर करके ना लेटी होती है। तो
रूही कहती है कि हटो, मुझे भी सोना है। तो जिया कहती है कि तुम तो मुझसे नाराज़ हो ना, तो तुम कहीं और सो, यहाँ क्यों सो रही हो। तो रूही कहती है कि नहीं, मैं यहीं सोऊंगी, ठीक है ना, तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम बाहर जाके सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती है कि मेरा कमरा है, मैं क्यों जाऊँगी। तो रूही कहती है कि वही तुम्हारा कमरा है ना, तो इस पर मेरा भी हक है, मैं सोऊंगी। तो जिया जो होती है कहती है मैं सोने ही नहीं दूंगी। तो रूही कहती है मैं तो सोऊंगी, तुम हटो यहाँ से। तो जिया जो ना हट नहीं रही होती ना, तो रूही दूसरी साइड मुंह करके जा ही रही होती है, तो जिया उस साइड तुरंत छलांग लगा लेती है। तो जिया जैसे उधर छलांग लगाती है, रूही उसकी सीट पे ना सो जाती है। तो जिया कहती है कि यार ये ये गलत बात है, तुम तो यहाँ सो रही थी ना। तो रूही कहती है कि तुम ही ने तो कहा था ना सब कुछ जायज़ है, तो मैंने वहाँ पे बस तुम्हें इशारा दिया और तुम वहाँ कूद गई और मैं तुम्हारी सीट पे हूँ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोऊंगी। तो रूही ऐसे बोल के ना मतलब चादर उड़ के सो जाती है और जिया गुस्से के बारे में मुंह फुला लेती है। बेकार कहीं की, ये कोई तरीका होता है, मुझसे झूठ बोला, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना, मैं भी सो रही हूँ। तो जिया जो होती है वो भी ब्लैंकेट ओढ़ के ना सो जाती है। तो रात को इन दोनों को पता नहीं होता ना कि मतलब ये दोनों साथ साथ सोए हुए हैं। तो जिया जो होती है वो इस साइड मुँह कर लेती है और रूही इस साइड, तो दोनों का फेस आमने सामने होता है। एंड ये रात सुबह जब उठते हैं ना तो देखते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ है बड़े ही प्यार से। मतलब जो रूही होती है वो जिया के शोल्डर पे सो रही होती है एंड जो जिया होती है उसने बड़े ही प्यार से रूही को ना मतलब पकड़ रखा होता है। तो सुबह इनकी साथ में ही नींद खुलती है, तो देखते हैं ना कि ऐसे हक किया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते, कहते हैं तू मना रात को मेरे पास आई थी, ठीक है ना, मेरी गलती नहीं है। तो रूही कहती है मेरी भी गलती नहीं है, तुम आई थी मेरे पास। तो जिया कहती तुम आई थी मेरे पास। तो रूही कहती तुम आई थी। खैर छोड़ो, जो भी था, अब से ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, हम बीच में पिल्लो रखेंगे। तो जिया कहती है कि पिल्लो, नहीं 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 नहीं, अब मेरी गलती है, मेरी गलती है, ठीक है, मैं अगली बार से लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी, पर पिल्लो नहीं रखेंगे हम बीच में। तो रूही कहती है नहीं रखेंगे, तुम्हें सोना है तो सोना, वरना मत सोना। और ऐसे गुस्सा करके ना चली जाती है जी नहाने के लिए, और वो भूल जाती है ना कि ये स्लाइडिंग डोर वाला बाथरूम है, और वो नहाने लग जाती है। तो जिया को तो पता होता है, तो जिया जी गेट खोलती है और गेट के साथ खड़ी हो जाती है ना। तो रूही कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पीछे मुँह करो, नहाते हुए देखती हूँ मुझे। तो जिया कहती है यार क्या हुआ, मैं ही तो हूँ, और कुछ टाइम बाद तो मैं देखूंगी ना तुम्हें ऐसे, तो तुम समझ लो। तो रूही कहती है नहीं, तुम अपना मुंह पीछे करो ना, जाओ यहाँ से। तो जिया कहती है नहीं जाऊंगी। तो रूही कहती है यार मेरा समझा करो ना, मुझे नहा तो लेने दो। मगर जिया तो मानती नहीं, कहती नहीं, मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी ना, मैं भी तो देखो तुम कैसे नहाती हो, ढंग से नहाती हो या नहीं नहाती हो। तो रूही कहती है, तो जी रूही कहती है जिया से कि शर्म कर लोगी तुम थोड़ी सी, या बिल्कुल भी नहीं है तुम में। तो जिया कहती है कि यार तुम मेरी हो और अपनी चीज़ को देखने में कैसी शर्म, और तुम्हें तो पता ही है ना कि कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो रूही कहती है कि बस बस पता है मुझे तुम्हारा प्यार, ठीक है ना, और तुम जाओ यहाँ से। मगर जिया जो होती है वो ढीठ की तरह वहीं खड़ी रहती है ना। तो रूही कहती है यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना, और मैं नहीं नहा रही हूँ, मैं आ रही हूँ बाहर। तो जिया कहती है अच्छा बाबू सॉरी 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 ना, तुम नहा लो तुम, और मैं जा रही हूँ बाहर, क्या करूँ, ज़बरदस्ती कर रही हो तुम मेरे साथ। तो रूही कहती है ज़बरदस्ती मैं कर रही हूँ या तुम कर रही हो मेरे साथ, ज़बरदस्ती अंदर आ गई, शर्म कर लो तुम थोड़ी सी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। मगर जब जिया सुनती है कि मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तो वो सैड हो जाती है ना, और वो कहती है ठीक है तुम नहा लो, मैं गेट बंद कर रही हूँ, ऐसे सैड होके चली जाती है वहाँ से। मगर जो रूही है तो वो नोटिस नहीं करती ना, उसे ऐसा लगता है कि ये नाटक करके गई है ना बस ताकि मैं इसके पीछे जाऊँ। तो वो रिएक्ट नहीं करती, और नहाने के बाद जी बाहर आ जाती है और देखती है कि जिया जो है वो काम कर रही है ना लैपटॉप में। तो कहती ठीक है, जिया इतने काम कर रही है, मैं इतने नाश्ता बना लेती हूँ। उसके बाद जिया भी नहा धो के नीचे आ जाती है ना। तो रूही उससे कहती है कि नाश्ता कर लो तुम। तो जिया कहती नहीं मेरा मन नहीं है, तुम खा लो, और अगर तुम रेडी हो तो हम चले ऑफिस। तो रूही कहती हाँ चलो चलते हैं।
तो जिया और रूही जो है ना वो साथ में चले जाते हैं वहाँ पे। और जब रूही वहाँ पे आती है मतलब ऑफिस में, तो देखती है कि सब कुछ मतलब शांत है। तो रूही कहती है जिया से कि तुमने यहाँ पे भी गुस्सा किया था? तो जिया कहती है नहीं, मैंने तो कोई गुस्सा नहीं किया ना, ये लोग शांत रहते हैं तो मेरी गलती है। तो रूही कहती नहीं पता है मुझे, खैर मुझे तुम्हारा कैबिन देखना है ना, चलो। तो ये लोग जाते हैं जिया के कैबिन में। और रूही को तो वो बहुत पसंद आता है ना, कहती वाह यार यहाँ का इंटीरियर कितना अच्छा है। तो जिया उसे बताती है कि ये काश पापा ने मेरे लिए करवाया था ना, जब ये ऑफिस बन रहा था तो मैंने कहा था कि फ्यूचर में मुझे यहीं पे ही आना है और ये वाला ऑफिस संभालना है। तो उन्होंने इंटीरियर मेरी पसंद का बनवाया सब कुछ ही। तो रूही कहती है वाह बहुत अच्छा है, चलो जिया तुम काम कर लो ना, मैं इतने सबसे मिल लेती हूँ। तो जिया कहती है सबसे क्यों मिलना है तुम्हें? तो रूही कहती है यार ऑफिस में कौन कौन लोग हैं जानना भी तो ज़रूरी है ना, तुम तुम्हारा काम करो मैं मिल आती हूँ। तो रूही जो होती है वो नीचे आ जाती है, वो सबसे बात कर रही होती है ना कि कैसे काम चल रहा है, बाकी सारी डिटेल वगैरह ले रही होती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि मैम आप वहाँ दूसरे वाले ऑफिस में जॉब करती हैं? तो रूही कहती है हाँ। तो वो बोलते हैं कि क्या जिया मैम का नेचर इतना ही गुस्से वाला है? तो रूही हंसती है, कहती है यार यहाँ पे भी आके इसने गुस्सा किया क्या? तो वो कहते हैं हाँ मैम एक्चुअली फर्स्ट डे में ही मैम थोड़ा गुस्से में थी ना। तो रूही कहती है कि वो गुस्सा ज़रूर करती है मगर दिल की बहुत साफ़ है ना। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना ना कि कभी उसके सामने ऐसी चीज़ मत कह देना जो उसे पसंद ना हो, वरना तुम्हारी शामत तो आ गई। तो हंसने लग जाते, कहते यार मैम आप भी। तो रूही कहती है यार मैं भी नहीं, सच बात है ये। और रूही जो जी है ना उसे काम एकदम परफेक्ट पसंद है, अगर परफेक्ट ना हो ना तो मेम्बर को इम्परफेक्ट कर देती है। तो वहाँ पे जो लोग कहते हैं यार मैम आप कितनी स्वीट हो ना। तो रूही कहती है यार मैं स्वीट, थैंक यू। तो वैसे है ना सबसे बात कर रही होती है एंड सारी डिटेल लेने के बाद कहती है चलो ठीक है मैं आप सबसे ना बाद में मिलूँगी, फ़िलहाल मैं आपकी गुस्से वाली बॉस से मिला हूँ ना, वरना पता लगा आप लोगों की जगह मेरी क्लास लगा दी उसने। तो कहते हैं ठीक है मैम आप जाइए आप मिल लीजिए मैम से और हम आपका कैबिन रेडी करवा देते हैं। तो रूही कहती है नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं जिया के कैबिन में ही काम कर लूँगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है मैम जैसा आप चाहें। तो रूही जो होती है वो जिया के पास चली जाती है ना दोबारा से। तो जिया जो होती है वो अपनी चेयर पे बैठ के काम कर रही होती है। तो रूही जिया से कहती है कि सुनो हम यहाँ पे मतलब साथ बैठ के काम कर ले तो अच्छा रहेगा ना। तो जिया कहती नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो रूही कहती क्यों नहीं करनी? तो जिया कहती तुम ही ने तो कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तो रूही हंसती कहती यार बाबा सॉरी ना। तो जिया कहती है कोई सॉरी नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी ना तुमसे। तो रूही उसे मनाने की खूब कोशिश करती है, कभी उसके गाल छेड़ती है, कभी उसके बाल पकड़ती है, कभी उसे मारती है, कभी उसका लैपटॉप बंद कर देती है। तो जिया गुस्से में कहती है यार तुम क्या चाहती हो मुझसे? तो रूही कहती है कि कुछ भी नहीं चाहती, तुम्हें चाहती हूँ बस। तो जिया कहती है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ ना, मुझसे बात मत करो। तो रूही कहती है छोड़ो ना गुस्सा ज़रा हंस के दिखाओ। तो जिया कहती है कि बस बहुत हो गया मजाक। तो रूही उसके लिए दोबारा से गाना गाती कि हाय रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख मेरी लड़ी है जब पास मेरे खड़ी है रफ्ता रफ्ता। तो जिया कहती है यार तुम ये सॉन्ग तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम कर लेने दो ठीक है ना, डिस्टर्ब नहीं करोगी तुम मुझे। तो रूही कहती है कि अच्छा ठीक है ज़्यादा गुस्सा मत करो ना, जा रही हूँ मैं। वैसे भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे फ़ैन हैं, उनके लिए तो मैं क्यूट हूँ। सो तुम बोरिंग इंसान गुस्सेल, तुम्हारे पीछे आने से अच्छा ना मैं उन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड कर लूँ। ठीक है जी तुम यहाँ पे अकेली रहो, मैं जा रही हूँ नीचे। सो ऐसा कहने के बाद रूही चली जाती है जी नीचे एंड जो जी होती है ना वो अपने काम में लगी होती है। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है अब इन दोनों की लाइफ में। और
यार अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।